बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का गरीब सारिफीन के बिजली बिलों पर रिलीफ देने का अनोखा फैसला। मुसलसल कम यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हुकूमती रिलीफ से महरूम हैं। मुसलसल 6 माह तक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ नहीं मिलेगा। जी हाँ, फरवरी से अगस्त तक 200 यूनिट्स के हामिल सार्फिन रिलीफ से महरूम रह चुके हैं। 200 यूनिट्स के हामिल सार्फिन को ₹3.89 अदायगी करना होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा सार्फिन का क्या रद्द-ए-अमल है इस पॉलिसी पे? देखें, विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर रिलीफ देने का ऐलान तो किया गया है, लेकिन पावर डिवीजन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें दो किस्म की शराइत सामने आई है। एक तो ये कि माह जून में जिनने 200 यूनिट से कम इस्तेमाल किया उनको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन एक जो शर्त उसमें रखी गई है वो एक अनोखा फैसला है कि वो सार्फिन जो कि गरीब और मुतवसत हैं और मुसलसल 200 या 100 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया कि मुसलसल 6 माह जो है अगर सार्फिन वो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस बात के नाअहल नहीं है, उनको ₹3.89 फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज की जाएगी और लेस्को समेत तमाम कंपनीज के जो सरबराहान हैं उनको ये मरासला भिजवा दिया गया है। ये वादे कर दूं कि माह जून की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो मजमूई तौर पर ₹9.89 फी यूनिट है और उसमें से अगर ₹3.89 फी यूनिट हिसाब से मुसलसल 6 माह तक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को से वसूल किया जाना, तो इससे बराह रास्त यही मतलब सामने आ रहा है कि गरीब और मुतवसत तबका जो 150 से 200 यूनिट इस्तेमाल करता है वो इस रिलीफ के मुस्तहिक नहीं ठहरे, उनसे भारी भरकम बिल वसूल किए जा रहे हैं। जी अच्छा शाहिद सिप्रा, बताइएगा कि जब को हुकूमत फैसला करती है फिर ऐलान किया जाता है तो ये क्या ये किस्तों में होता है? जब पहले ऐलान किया गया था फिर कहा गया कि इसका इतलाक नहीं होगा 200 यूनिट से इस्तेमाल करने वालों से ऊपर, और फिर अब एक नया फैसला सामने आ गया है, तो कहाँ जाए अवाम और क्या इसमें जो गफलत है वो कहाँ पर है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऐलान किया गया है तो बराह रास्त ये जिम्मेदारी पावर डिवीजन की बनती है कि उनकी जानिब से जो कैलकुलेशन प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी गई उसकी बुनियाद पर रिलीफ दिया जाना है। तो अब उसमें अबहाम पैदा किया जा रहा है कि एक आपने पहले कहा कि हम रिलीफ दे रहे हैं, उसके बाद अचानक नेक्स्ट डे जो है विफाकी वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जी 200 यूनिट जिन्होंने जून में इस्तेमाल किए हैं सिर्फ वो अहल होंगे, उनको रिलीफ दिया जाएगा। उसके बाद वजारत पावर डिवीजन एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें कहती है कि मुसलसल 6 माह अगर वो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ₹3.89 फी यूनिट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है अदा करना होगी, उनको ₹5 का रिलीफ मिलेगा। और जो इकसात की आपने बात की है तो लेस्को के दफातर से इकसात की जा रही हैं, तो वो ये मामला जो है आइंदा माह गंभीर होता दिखाई दे रहा है कि 200 यूनिट तक के जो लोग हैं उनके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो निकल रही है, लेकिन इससे जायद जो लोग यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो बकाया जाते हैं उसको किस्त की जा रही है। ये आइंदा माह आएगी और उसके साथ माह जुलाई की जो पिटीशन आइंदा माह जो बिल आना है उसमें ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कितनी होने वाली है? जो यहाँ से किस्त बचेगी वो एरियर की सूरत में आएगी और माह जुलाई में जो CPPA की जानिब से नेपरा को पिटीशन दी गई है वो ₹4.69 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा मांगा गया। 31 जुलाई की इसकी हेयरिंग होगी, इस पर क्या फैसला आता है कि कितनी वसूल की जानी है। ये बकाया जात होगा ₹4.69 फी यूनिट के हिसाब से जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी और ये रूल है कि जब बिल की किस्त कर दी जाती है तो उसमें जो आपके मुकर्रर तारीख के बाद जो आपको जुर्माना आयद किया जाता है वो भी ऐड हो जाता है। ये क्या होगा कि जिनके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की किस्त की जा रही है वो किस्त होगी, जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी और उस साथ में जुर्माना ऐड होगा और साथ में जो जुलाई में आप अगस्त में जो आपने यूनिट इस्तेमाल करें ये भी शामिल हो जाए। तो सितंबर में देखिएगा इससे भी गंभीर सूरत हाल नजर आ रही है जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं। लेस्को दफातर हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में अवाम हैं जो कि अपने बिलों को लेकर यहाँ पर रुक कर रहे हैं, तो उनके लिए अब क्या मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया गया है? क्या उनको अब प्रॉपर वाज़े तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि अवाम के लिए उन्होंने क्या करना है? जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर अमल दरामद शुरू किया गया है। लेस्को के तमाम दफातर में काउंटर्स कायम किए गए हैं। 200 यूनिट्स का भी लिखा गया है कि उनको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन सार्फिन के भारी भरकम बिल हैं वो इस बात पर बजिद हैं कि उनकी किस्त की जाए या उनका बिल कम किया जाए। तो उसका बराह रास्त जो एहतजाज से बचने के लिए या आवाम का जब प्रेशर आ रहा है तो लेस्को के दफातर में उनकी किस्त की जा रही है
और ये किस्त वाली जो सूरत हाल है आइंदा माह जो है ज्यादा गंभीर हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अगर खत्म करना था तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो 9 रुपए 89 पैसे फी यूनिट के हिसाब से है, इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहिए था। आपने उसमें ऐसी शर्त रखी है कि 200 यूनिट आज मौसम जून में कौन इस्तेमाल करता है, बहुत कम तादाद में कंज्यूमर्स होंगे, या फिर रूरल एरिया जो है उसमें शायद कोई कंज्यूमर हो जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में एक सियासी तौर पर इसको कह सकते हैं कि आप रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर यह रिलीफ नहीं है। सार्फिन लाइनों में लगे हैं, मर्द और खवातीन सुबह से है, मुश्किलात उनकी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनको भारी भरकम बिल्स हैं और या किस्त हो रही है या कहीं पर रिलीफ मिल रहा है। जी, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। गरीब सार्फिन पर बिजली पर रिलीफ देने का ये अनोखा फैसला है। आपको बताते चलें कि जिसने मुसलसल 6 माह तक 200 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं उससे कोई रिलीफ मिलेगा। काबीना इजलास न होने से पंजाब में बेशतर एग्जेक्टिव फैसले इल्तिवा का शिकार हैं। वजीर आला काबीना इजलास के बगैर समरी सरलोकेशन से ही काम चलाने लगे हैं। वजूहात क्या है इजलास ना हो पाने के? अलीराम से जान लेते हैं। जी अलीराम। जी बिल्कुल, देखा जाए तो पंजाब में काबीना का इजलास जो पहला हुआ था वो 6 अगस्त को हुआ था और 6 अगस्त के बाद अब तक काबीना की कोई मीटिंग कॉल नहीं की गई और जो पहला इजलास था उसमें भी जस्ट इंट्रोडक्शन था कैबिनेट के अरकान के साथ। तो अरकान के साथ मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई और एक दूसरे के साथ तारुफ किया गया और उसके बाद अब तक काबीना का इजलास नहीं हो सका। और काबीना का इजलास क्योंकि पंजाब में वजीर पंजाब हुकूमत का मतलब वजीर आला पंजाब नहीं बल्कि पंजाब काबीना है और काबीना के ही फैसलों से हर चीज़ की अप्रूवल जो है वो दी जाती है। लेकिन बेशतर ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसमें सब्सिडी के हवाले से, लोगों की महंगाई के हवाले से जो पंजाब हुकूमत ने ऐलानात करने हैं उसके फैसले अभी तक अप्रूव नहीं किए जा सके। अब इसमें देखा जाए तो अब गुजरात डिवीजन जो कि वज़ीर आला पंजाब ने बनाया, इवन के उसकी भी अप्रूवल भी काबीना से नहीं ली गई। तो इस पर SMBR से हमने मौक़िफ़ लिया जो कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जाहिर जमान, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि इसकी मंजूरी थ्रू समरी सर्कुलेशन जो है वो ली गई। अब समरी सर्कुलेशन के साथ पंजाब हुकूमत काम चला रही है और कैबिनेट की मीटिंग जो है वो कॉल नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया अलीराम, हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी बल्दियात 1 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में तलब कर दिए गए हैं। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अफसरान को तलब कर लिया गया है। पंजाब में जल्द बल्दियाती इलेक्शन के प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात 1 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद भी जाएंगे। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी बल्दियात 1 सितंबर को इलेक्शन कमीशन तलब किए गए हैं। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अफसरान को तलब किया गया है। FATF की हिदायत पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, मुसाफरों के करेंसी और कस्टम डिक्लेरेशन का ये मामला है। पाकिस्तानी निजी एयरलाइंस आलमी तंजीम IATA के अहकामात पर एतराज़ात सामने आए हैं। जी हाँ, FATF की हिदायत पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का ये मामला है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी निजी एयरलाइंस आलमी तंजीम IATA के अहकामात पर एतराज़ात हैं। एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी और IATA ने सिविल एविएशन अथॉरिटी कस्टम को खतूत इरसाल कर दिए हैं। मुसाफिरों को बोर्डिंग के वक्त डिक्लेरेशन फॉर्म देकर तो वसूल कर सकते हैं। मुरासले में ये दर्ज किया गया है। मुरासले में ये भी कहा गया है कि आने वाले मुसाफिरों की दरख्वास्त पर फॉर्म भी दे सकते हैं। किसी मुसाफिर को फॉर्म पुर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मुसाफिरों को पुरशुदा फॉर्म कस्टम्स के हवाले करने की भी पाबंद नहीं कर सकते हैं। FATF की हिदायत पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मामले के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। मुसाफिरों की करेंसी और कस्टम्स डिक्लेरेशन का ये मामला है। पाकिस्तानी निजी एयरलाइंस और आलमी तंजीम IATA के अहकामात पर एतराज़ात हैं। वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पाक फिजाया के नए तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद को DGPR पाक फिजाया तैनात कर दिया गया है। इस तैनाती के बारे में मज़ीद तफसीलात दुर्र नायाब से जान लेते हैं। जी दुर्र नायाब, अपडेट कीजिए इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब को पाक फिजाइया का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है और इनके बारे में जो इनका प्रोफाइल है कि उन्होंने दिसंबर 1992 में GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया था। ये फाइटर स्क्वाड्रन में एक ऑपरेशनल एयर बेस की कमांड भी कर चुके हैं। ये इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में बतौर असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी काम कर चुके हैं। एयर ऑफिसर ने चीन से मिलिट्री आर्ट्स और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर स्टडीज़ में मास्टर की डिग्रियाँ भी हासिल की हैं। आज से बाकायदा ये बतौर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन पाक फिजाइया अपनी जिम्मेदारी अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे।
वजीर अभी आपको यहाँ पे अपडेट करते चलें, कब्रिस्तान रोड टाउनशिप की गलियां टूट फूट का शिकार हैं। गलियों में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। ठेकेदार 1 साल कबर गलियों की तामीर का अधूरा काम छोड़कर चला गया। अहले इलाका की जानिब से ये कहा जा रहा है। अहले इलाका का मजीद क्या मौक़िफ़ है, मायदा वहीद से जान लेते हैं। जी मायदा। कब्रिस्तान वाली गली टाउनशिप में मौजूद हूँ इस टाइम। अरसा दराज पहले ये रोड जो है बनाने के लिए यहाँ पर तामीराती काम जो है वो शुरू करवाए गए थे, लेकिन रोड को बाकायदा तौर पर तोड़कर जो है उसी तरह से छोड़ दिया गया है। इसके अब इस कदर बुरे हालात हैं कि यहाँ पे इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या मुश्किलात हैं ये इनसे जान लेते हैं। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा यहाँ पर क्या मुश्किलात दरपेश हैं जब आप लोग यहाँ से गुजरते हैं। बेटा सबसे बड़ी बात तो ये है इस रोड को ये इन्होंने जो पत्थर डाले हुए कम से कम 1.5 साल होने लगा है। यहाँ पे आने जाने के लिए इतनी तकलीफ़ होती है। मैं इसी गली का रहायशी हूँ, कम से कम 1.5 साल से मैं ये पत्थर डला हुआ देख रहा हूँ। आज तक ये सड़क कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से आए दिन रोड पे जब बाइक्स वगैरह या गाड़ियाँ चलती हैं तो वो पंक्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से शदीद दुश्वारी का सामना होता है। और दूसरा, जैसे ही बारिश होती है वैसे ही यहाँ पानी भी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से और डिस्टर्बेंस होती है। तो हम हुकाम से इल्तमास करते हैं कि कम से कम इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको जितनी इसको कंप्लीट किया जाए। मायदा वहीद हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। वज़ीर जंगलात अब्बास अली शाह का चिड़ियाघर का अचानक दौरा। वज़ीर जंगलात की अचानक आमद पर अफसरान की दौड़ें लग गई। वज़ीर जंगलात ने जानवरों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। दौरे का मजीद आवाज जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। कोमल शायद हमें सुन नहीं पा रही हैं। वज़ीर जंगलात अब्बास अली शाह का चिड़ियाघर का अचानक दौरा। वज़ीर जंगलात की अचानक आमद पर अफसरान की दौड़ें लग गईं। जानवरों की खुराक और सिक्योरिटी से मुतल्लिका उमूर बेहतर बनाने की हिदायत की है। इतवार के रोज़ तलबा के लिए चिड़ियाघर की टिकट फ्री करने की हिदायत, जबकि वज़ीर जंगलात की जू मैनेजमेंट कमेटी के गैर फ़ाल किरदार पर इजहार तशवीश किया गया। वज़ीर जंगलात के जू मैनेजमेंट कमेटी के गैर फाल किरदार पर इजहार तशवीश। वज़ीर जंगलात का ब्रीडिंग पर तवज्जो ना देने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, जिस पर उन्होंने अमले की सरजनिश भी की। वज़ीर जंगलात अब्बास अली शाह का चिड़ियाघर का अचानक दौरा। वज़ीर जंगलात की अचानक आमद पर अफसरान की दौड़ें लग गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।